अस्सलामुअलैकुम। आज हम फिज़िक्स 10th क्लास को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। द मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर आर 10.1 सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम इन शॉर्ट वर्ड्स सिंपल SHM भी बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। 10.2 हमारे पास है 10.2 डैम्प्ड ऑसिलेशन, 10.3 वेव मोशन, 10.4 टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव्स, लास्ट में 10.5 है रिपल टैंक। 10.1 को देख लेते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन करते हैं। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी विल डिस्कस सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स, द मोशन mass attached to a spring on a horizontal frictionless surface, the motion of a ball placed in a bowl, and the motion of a bob attached to a string are example of simple harmonic motion। यहाँ पर वो दो एग्जाम्पल्स दे रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जो फर्स्ट है वो है मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, और जो दूसरी है वो है सिंपल द मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग। फर्स्ट में हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फर्स्ट टाइप है उसमें आ रहा है मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। इसमें हमारे पास बॉल प्लेस्ड है बाउल में, और दूसरा मोशन ऑफ अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग। इसमें बॉब है और ये अटैच है स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ। मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज दैट हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। जो सिंपलेस्ट टाइप है ऑसिलेटरी मोशन की वो ये है हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच, वो क्या कह रहे हैं, अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करें और कंप्रेस्ड या कंप्रेस करें थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, इज इट एक्सर्ट अ फोर्स F। फोर्स को हम F से डिनोट करेंगे ऑन द मैस को हम M से डिनोट करेंगे। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ के मुताबिक दिस फोर्स, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज के लेंथ में। स्प्रिंग का जो लेंथ है उसमें चेंज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हुक्स लॉ के मुताबिक। हुक्स लॉ का क्या कहना है कि जो लेंथ है स्प्रिंग की, लंबाई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे देख लेते हैं, हमें इक्वेशन दी हुई है 10.1 F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर x is the displacement of the mass from its mean position O। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, x जो हमें दिया गया है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैस है इसकी मीन पोजीशन O से, और जो k दिया हुआ है वो कांस्टेंट है कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट, डिफाइंड एज k इज इक्वल टू माइनस F ओवर x। ए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, k हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को लें f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, और नीचे वाली इक्वेशन को देखें तो हमने सिंपल k को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर गए हैं, f को हम इस तरफ ले आए हैं। f इधर k मल्टीप्लाई हो रहा था x मल्टीप्लाई हो रहा था k के साथ, बट f के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से ये बन गई k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। द वैल्यू ऑफ k इज अ मेजर of the stiffness of the spring. Stiff spring have large value of k and soft spring have small value of k। यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि अगर स्प्रिंग सख्त है, स्टिफ है, तो k की जो वैल्यू है वो लार्ज हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर स्प्रिंग सॉफ्ट है, नरम है, तो जो k की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी।
एज वी ऑल नो एफ इज इक्वल टू एम ए, हम सबको पता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एफ इज इक्वल टू एम ए, देयर फोर के इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। हमने ऊपर दी गई इक्वेशन जो हमने बनाई थी के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स, सिंपल हम सबको पता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, एफ की जगह हमने एम ए को पुट कर देना है, तो ये बन गई के इज इक्वल टू माइनस एम ए ओवर एक्स। अब a इज इक्वल टू माइनस के ओवर m मल्टीप्लाई x, ये कैसे हुआ? हमने क्या किया, m और a को अलग कर दिया। a हो गया एक साइड पे, इज इक्वल टू के दूसरी साइड माइनस के ओवर m, माइनस के ओवर m इज इक्वल टू मल्टीप्लाई x। k इज इक्वल टू के इस तरफ था, तो ये इधर आके ऊपर हो गया, और m नीचे आ गया, x इधर डिवाइड हो रहा था तो साथ में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल हमने क्या किया, m और x को दूसरी तरफ ले गए, इज इक्वल टू के a को वहीं पे ही रहने दिया। अब क्या हमारे पास इक्वेशन बनी है, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस x 10.2। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन ब्लू कलर के बॉक्स में। A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion toward the mean position। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा ऑसिलेटरी मोशन पर अमल पैरा जिस्म बॉडी को इसकी वस्ती पोजीशन की तरफ या इससे दूसरी तरफ धकेलती है, या तो उसकी तरफ या उससे उल्ट दूसरी तरफ धकेलती है। नेक्स्ट जो हमें पैराग्राफ दिया गया है वो है इनिशियली द मैस एम, मैस को हम ऐसे एम से रिप्रेजेंट करेंगे, इज एट रेस्ट इन मीन पोजीशन ओ, मीन पोजीशन को ओ से डिनोट करेंगे, एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मैस इज ज़ीरो, रिजल्टेंट फोर्स मैस पर क्या होगी, ज़ीरो। सपोज करें द मैस इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस एक्स अप टू एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड देन रिलीज्ड, फिगर 10.1 में बी वाली इक्वेशन। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, इब्तिदा में मैस वस्ती पोजीशन ओ पर साकिन है, ठीक है, और इस पर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है, सिफर है, फिगर 10.1 ए। अगर मैस को डिस्प्लेसमेंट एक्स तक खींचकर इंतहाई पोजीशन ए पर लाकर छोड़ दिया जाए, मतलब फिगर 10.1 बी, तो स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मैस वस्ती पोजीशन ओ की तरफ मोशन करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स की मिकदार वस्ती पोजीशन के फासले कम होने पर कम हो जाती है और मकाम ज़ीरो, मतलब ज़ीरो पोजीशन मीन पोजीशन पर ज़ीरो हो जाती है, ओ मीन पोजीशन।